जय हिंद दोस्तों। मैं हरिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों को बता दें कि आपका अपना गणित का महासंग्राम बैच आपके अपने YouTube परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल पर शुरू हो गया है, जिसका आज पहला दिन है, जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस मैथ्स सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, जिसमें आप लोगों को जीरो से हीरो लेवल तक मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और एकदम बेसिक से शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे, और ताकि आप लोगों को आपके अपने किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब जो होते हैं सब आपको एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब लोगों से बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप लोगों के सामने बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि उससे हमारे वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सही टाइम पर मिलता रहे, ताकि वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज सीखेंगे बेसिक टू एडवांस। जिसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जोड़। ठीक है, इसीलिए इस बैच का नाम जीरो टू हीरो लेवल रखा गया, क्योंकि आपको शुरू से एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोगों में जो सबसे कमजोर छात्र हैं वो भी पूरे अच्छे तरीके से अपना स्टडी कर पाए। ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले सबसे पहले एकदम आसान 2 3 7 2 इसको ऐड करने के लिए आप लोगों को बताएंगे इसको कैसे जोड़ा जाता है। तो आप लोग भी सबसे पहले क्या करते थे, 2 लिखते थे, 3 7 और 2, इन सबको एक ही साथ में जोड़ने के लिए कैसे जोड़ोगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, और 5 में 7 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक स्टेप तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसका अगला, यानी कि ये पहला वाला हो गया, और ये दूसरे के लिए थोड़ा सा इससे और हार्ड लेंगे, तो क्या ले लेंगे, 12 17 और 21। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, 12 17 और 21। ऐसे ही तो करके आप लोग शुरू से, यानी कि छोटे क्लासों से ऐड करना यानी कि जोड़ना सीखते थे। 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का जीरो लिखा जाता है और एक क्या हो जाता है आपका कैरी होकर यहाँ पर आ जाता है, जिसको आप लोग हासिल बोलते हो। और फिर ऊपर से क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 और 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना समझ में आया तो इससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आप लोगों को 3 डिजिट यानी कि 3 अंक का जोड़ बताया जाएगा। 3 4 7 प्लस 5 7 3। ठीक है, तो आइए इसे जोड़ते हैं, 3 4 7 और प्लस का क्या हो जाएगा, 5 7 और 3, यही है जिसको आप लोगों को जोड़ना बताएंगे। तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में हमने बोला कि जहां पर 2 अंक आता है वहां पर इकाई का अंक लिख दिया जाता है, और दहाई का अंक क्या हो जाता है आपका हासिल हो जाता है, जिसको आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 11 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 का 2, 12 कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही ना,
ऐसे इसमें इकाई का अंक हमने बोला लिखा जाएगा, तो इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक जो बचता है उसको आपको हासिल के रूप में लिखा जा मतलब ले लिया जाता है और इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या करेंगे, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो आइए इससे आगे चलते हैं और आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को जोड़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, जोड़ तो कंप्लीट हो गया। अब हम सीखना चाहेंगे घटाना, जिसको आप लोग घटाव भी बोलते हो। ठीक है, तो आ जाइए आप लोगों को सबसे पहले एकदम छोटे लेवल से शुरू करके ऊपर ले चलेंगे धीरे धीरे। क्या लिखे, 7, 7 में से आपको 5 को घटाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 7 को ऊपर लिखिए और 5 को नीचे लिखिए, माइनस करके माइनस का सिंबल लगाइए, यानी कि घटा देंगे। 7 में से 5 को जब घटाएंगे तो 7 में से 5 से आएगा तो क्या आता है, 2 ही तो आता है ना। और यहाँ से आगे चलेंगे, दूसरा स्टेप, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा, ये डबल डिजिट यानी कि 2 अंक का लेंगे। ठीक है, और ये 75 हो गया, इसमें से 27 आप माइनस करिए। ठीक है, और इसके बाद 75 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और माइनस 27, यही करते हैं। ऐसे ही इसको यहाँ ना लिखकर ऐसा करिए, आप यहाँ लिखिए, ये 27 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ऊपर क्या है, छोटा अंक है और नीचे बड़ा अंक है। ठीक है ना, तो इसमें से क्या करते हैं, यानी कि छोटे में से जब बड़ा नहीं जाता तो क्या करते हैं, छोटे वाले को एक यहाँ से कैरी करके एक संख्या दे देते हैं, जिसको यहाँ से एक निकल कर जा रहा है अभी यहाँ इसके साथ में। ये जैसे ऐसा लिखा जाता है तो इसके आगे ही ये एक रुक जाता है और इसको क्या पढ़ा जाता है फिर से, ये 15, 15 में से फिर 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 इसमें से एक चला गया है तो ये अभी क्या हो गया है, 6। ठीक है ना, 7 में से एक निकल कर गया तो 6 हो गया। ठीक है, यानी कि ये 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को जो हासिल वाले घटाने होते हैं वो ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है ना, एक उसको देकर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे चलेंगे और तीसरा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे तीसरे क्वेश्चन में 3 से 4 डिजिट की संख्या लेकर, मान लीजिए आपने 4 डिजिट का ले लीजिए, 5724 यानी कि, और माइनस करना है 3246। ठीक है, आ जाइए इसको फिर घटाते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, पहला वाला डिजिट जो बड़ा वाला संख्या होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 5 7 2 और 4। ठीक है, उसके नीचे माइनस का सिंबल यहाँ पर, और 3 2 4 और 6। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये 4 है और ये 6 है। 4 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसके लिए हमने क्या बोला था, यहाँ से एक कैरी होकर जाएगा। ठीक है ना, एक निकल कर जा रहा है और ये क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अभी 14 हो जाएगा। 14 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 2 था, 2 अभी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। 1 में से फिर 4 को घटाएंगे तो 4 नहीं जाएगा। ठीक है ना, 4 क्योंकि बड़ा है और 1 छोटा है। फिर से यहाँ से क्या करेंगे, ये अभी 1 हो चुका था, 1 से यहाँ से यानी कि 7 में से 1 को लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अभी 1 यहाँ से जा चुका है तो यहाँ पर आएगा तो इसके साथ में अटैच होकर लिखा आ जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, इसको 11। 11 में से अब 4 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 में से 1 जा चुका है तो अभी ये क्या हो चुका है, 6। और 6 में से अब 2 को घटाना है। ठीक है ना, ऊपर 6 बचा, 6 में से नीचे वाले को ही तो घटाते हैं, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है और 5 में से हमको 3 को घटाना है। यहाँ से आपने तो हासिल नहीं दिया था, यानी कि यहाँ से कुछ भी उधर नहीं गया था तो ये 5 ही है, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो कभी क्या हो जाएगा, 2। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस या थंब दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको अभी इरेज करते हैं और आप लोगों को आगे ले चलते हैं। जोड़ घटाव अभी आप लोगों ने सीख लिया, इसके बाद हम सीखना चाहेंगे गुणा। गुणा सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को 2 से, है ना, 10 तक,
ये तो पहाड़ा आना ही चाहिए, यानी कि 2 से 10 तक पहाड़ा आना ही चाहिए, और उसके बाद ही आप गुणा और भाग आसानी से सीख पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से बोलना चाहेंगे, अगर आप लोगों को टेबल यानी कि पहाड़ा अच्छे तरीके से याद नहीं है तो कम से कम 2 से 10 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। और 2 से 10 तक पहाड़ा जब आप लोग याद कर लेंगे तो उससे आगे की पहाड़ा जो होगी वो हम आप लोगों को याद करने के लिए उसका ट्रिक दे देंगे, या फिर निकालने के लिए भी ट्रिक दे देंगे। आसानी से आप लोग पहाड़ा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सीखेंगे गुणा। ठीक है, गुणा सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे 2 3, है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे छोटा नंबर लिया है अभी हमने 2 और 3। 2 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखकर उसका गुणा करेंगे। क्या किया जाता है इसमें, 3 का पहाड़ा ही तो पढ़ा जाता है। गुणा करते समय क्या पढ़ते हो आप लोग, पहाड़ा ही तो पढ़ते हो। यानी कि 3 से 2 में गुणा करना है, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार। 3 का 3 और 3 दूना 6। बस यही करना था आप लोगों को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेकर बताना चाहेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 12 और 24। ठीक है, ये ले लिया। अभी देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणा करने के लिए आप, एक तो मेथड होता है, आप बड़े को ऊपर लिखिए, है ना, छोटा वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ऐसे करते हो। ठीक है ना, क्या करते हो, 4 का पहले गुणा करते हो 2 में, 4 दूना 8, और फिर 4 से गुणा करते हो 1 में, 4 एक नम 4। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हो, ये 2 से गुणा करते हो 2 में, और जिसका गुणा करते हो उसी के नीचे से लिखना भी स्टार्ट करते हो। 2 का गुणा कर रहे हो 2 में, तो 2 का यानी कि इस वाले 2 के नीचे लिखा जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 से फिर 1 में गुणा करेंगे तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हो आप, ऐड कर देते हो। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जोड़ने के लिए क्या करोगे, जो ऊपर और नीचे होते हैं दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 8 ही है तो 8 को लिख देंगे, और ये 4 और ये 4 दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा 8, और फिर ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक तो ये अप्रोच है। ठीक है ना, और आप लोगों को अगर कंपटीशन लेवल में देखेंगे तो यही गुणा आप लोगों को कैसे बताया जाता है, आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच से बताते हैं, जिसको आप लोग स्मार्ट अप्रोच यानी कि थोड़ा सा आगे वाली स्टडी बोलते हो, है ना, जो कि पेपर वगैरह में काम काम आता है। ठीक है ना, ट्रिक, जैसे ट्रिक बोलते हो ना आप, तो ऐसे ही क्या कर, एक तो ऐसा गुणा होता है जिसका आप लोग क्या करते हो, वन लाइन में गुणा करने के लिए एक तो ऐसा गुणा होता है जिसका आप लोग क्या करते हो, यानी कि जिसका आपको टेबल आता है, यानी कि जिसका पहाड़ा आप लोगों को आता है। जैसे आप लोगों को अगर 12 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्टली इसमें गुणा करने के लिए एक ही स्टेप में गुणा कैसे किया जाता है अभी हम आपको बताते हैं। 12 का पहाड़ा सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, 12 चौके 48, 48 का 8, यानी 48 ऐसे लिखा जाता है ना, 48 का 8 लिख दिया जाता है, और 4 को आप लोग क्या करते हो, जमा करके रख लेते हो। ठीक है ना, और फिर इसी 12 का पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं। 12 का पहाड़ा 2 बार, 12 दूना 24, 24 में 4 को जोड़ दिया जाता है। 24 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ये देखा आपने, ये और ये आंसर दोनों का सेम आया। ठीक है ना, ये वन लाइन में आ गया। आपने ये बेसिक है, सबसे छोटे लेवल पे जैसे एक एक करके आप लोग गुणा करते हो, ये आपको इस तरीके से बता दिया गया, और एक तो ऐसे होता है। ठीक है ना, यानी कि ये वाला गुणा आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पेपर में जो आता है वहां पर स्मार्ट, कुछ स्मार्ट करने की जरूरत होती है, इसलिए आप लोगों को ऐसे गुणा करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक तो गुणा हमने बता दिया जिसका आप लोगों को पहाड़ आता है। ठीक है ना, 13 का, यानी कि आपने 55 में मान लिया या 57 में मान लीजिए। ठीक है ना, एक तो इसका हो गया, वन लाइन में कैसे करते हैं। ठीक है ना, और दूसरा वाला ले लेते हैं 47 और इंटू 9 ही ले लीजिए, छोटा ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, सबसे पहले ये 1 और ये 2। ठीक है ना, पहला और दूसरा, पहला वाला गुणा करने के लिए यानी कि हमने क्या बताया, अभी जिसका पहाड़ा आपको आता है उसका गुणा कैसे करते हैं, एक लाइन में, वन लाइनर, है ना आंसर। ठीक है ना, तो 13 का गुणा करेंगे साथ में, 13 सते 91 होता है, 91। ठीक है ना, 91 में से एक आपने लिख दिया और 9 को जमा कर दिया है अभी, और 9 को जमा करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इसी 13 का गुणा क्या करेंगे 5 बार। ठीक है ना, 13 पचे 65, और 65 में हम जब 9 को जोड़ेंगे तो 65, 5 70, और 70 4 74, ये हो जाएगा
741, ठीक है ना। आप इसको क्रॉस चेक करके एक बार जांच कर लीजिए इसका, ठीक है ना। अगर सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, एक तो हमने क्या दिखाया अभी, ये जिसका पहाड़ा आपको आता था वो क्या था, आगे था, है ना, फ्रंट साइड में, यानी कि सबसे पहले जिसका पहाड़ा आता था वो था। और जिसका पहाड़ा नहीं आता वो पहले है, और जिसका पहाड़ा आता है वो आपका बाद में है, ठीक है ना। तो उसको अभी मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे करेंगे, 9 का गुणा 7 में, 9 सते 63, 63 का 63 ऐसे लिखते ना, 63 का 3 लिख दिया, और 6 को क्या कर दिया, फिर से जैसे इसमें जमा करते थे वैसे इसको जमा कर लिया, ठीक है। और 9 से 4 में गुणा करेंगे तो 9 छोके 36, और 36 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42, 36 और 4 40, और 2 42, 423 आ गया। ये आपका होता है वन लाइनर आंसर, है ना, जिसको आप लोग स्मार्ट अप्रोच बोलते हो, ठीक है ना। अभी हमने आपको गुणा बता दिया। गुणे में आप लोगों ने क्या सीख लिया कि कैसे जिसका आप लोगों को पहाड़ा आता है उसका गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो आप लोगों को फिर से ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा प्लेबैक करके भी देख लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर आप उसका फिर से चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को ऐसा गुणा बताते हैं जिसका आप लोगों को मतलब पहाड़ा नहीं आता है ना, 42 और मान लीजिए 36 यानी कि 36। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करने के लिए कैसे करेंगे, 42 को ऊपर लिखिए और 36 को नीचे, ऐसे ही तो करते हो, ठीक है ना। एक तो आपका स्टेप क्या होता है वो पुराना वाला, 6 का 2 में गुणा और 6 का 4 में गुणा, उसके बाद जो आता है उसको फिर नीचे लिखना है, 3 से 2 में गुणा और फिर 3 से 4 में गुणा, सबको जोड़ना, ठीक है ना। एक तो ऐसा होता है, और एक इससे अलग होता है वन लाइनर में। वन लाइन में कैसे आंसर आएगा, इसका स्मार्ट अप्रोच, है ना, इसका स्मार्ट अप्रोच, यानी कि 6 से क्या करेंगे, पहले नीचे मतलब पीछे का, पीछे में, है ना, नीचे से ऊपर ही गुणा करते हैं। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, 12 आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 12 आया, 12 का 2 आपने लिख लिया, एक अभी जमा हो गया आपका। और क्या करेंगे, 4 छका 24, ठीक है ना, 6 चौके 24 होता है, इसको यहीं लिख दीजिए। और 2 से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, 24 6 30, ठीक है ना, 30 हो जाएगा। और 30, 30 में आपका ये एक पहले से भी जमा था तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 का आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है, और ये 3 आपका फिर से जमा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर जो आगे साइड है दोनों इनका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 से 4 में गुणा, ठीक है ना, 3 से 4 में गुणा, 3 चौके 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, ठीक है ना, 15 लिखेंगे। ये देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो जिसका आपको मल्टीप्लाई आता है, यानी कि एक तो ऐसा होता है मल्टीप्लाई जिसका आप लोगों को टेबल आता है, और एक ऐसा होता है जिसका आप लोगों को टेबल नहीं आता। दोनों का स्मार्ट अप्रोच कैसे होता है, कैसे गुणा किया जाता है, वो हमने आपको अभी बता दिया, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है। और वीडियो पर नए हैं, यानी कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो इसके बाद इसकी अगली क्लास आप लोगों को कल के डेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ्स ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, जय